ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ कल्कि पुराण को लेकर। ठीक है। और कल्कि पुराण को मैं आपको एक एक अध्याय वाइज अंश, सारे अंश और उसके एक एक अध्याय को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। उनकी कल्कि, भगवान कल्कि के जीवन की जो भी अमृतमयी कथा है, कहानी है, ठीक है, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ठीक है। इस पुस्तक के माध्यम से, जो कि चौखंबा पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है, और यहाँ पे आप संपादक व्याख्याकार हैं श्री राम स्वरूप शर्मा जी। ठीक है। तो ये चौखंबा सुभारती पब्लिकेशन से आती है, प्रकाशित होती है। तो इसी पुस्तक को मैंने मंगाई थी और सोचा कि आप लोगों को भी सुनानी चाहिए कल्कि भगवान की अनमोल गाथा को। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग जो है आज इसका द्वितीय अंश का चौथा अध्याय देखेंगे। तो अभी तक जो हमारे पास कथा थी उसमें आपने देखा कि भगवान कल्कि और जो है पद्मा जी की किस तरीके से भेंट हुई। उसके बाद भेंट के बाद जो है राजा तक उनके दूतों ने बात पहुंचाई कि महाराज कल्कि जी आए हुए हैं विवाह के प्रस्ताव के साथ। तो राजा बड़ा गदगद हुए, उत्साहित हुए और उन्होंने पूरा जो है सम्मान सहित पूरा जितना भी सम्मान के लिए जितने भी सामान था वो सब लेके विवाह के इरादे से जो है भगवान कल्कि से मिलने पहुँचे और उनसे बात करके विधिवत संस्कार के साथ उन्होंने उनका पद्मा जी के साथ विवाह करा दिया। और विवाह उपरांत भगवान कल्कि जी कुछ समय तक सिंगल द्वीप में ही रहे और वहाँ पे आराम किया उन्होंने अपनी रानी पद्मा जी के साथ, जो कि साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है। तो उसके बाद जो है भगवान शिव की शाप कह दें या वरदान कह दें कि जिन जिन राजाओं ने पद्मा जी के ऊपर दृष्टि डाली थी या कुदृष्टि डाली थी, गलत मन में गलत व्यवहार आके, तो वो स्त्री में कन्वर्ट हो गए थे। तो भगवान कल्कि जी के प्रभाव से, ठीक है, वो वापस अपने पुरुष रूप में आए थे, जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को उसकी कथा सुनाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो प्लीज़ जो है मैं कहूँगा कि आप शुरुआत से जो है हर एक अध्याय प्रथम अंश के पहले अध्याय से स्टार्ट करें और यहाँ तक आएँ, प्रीवियस वीडियो तक, और फिर इसके बाद इस वीडियो को सुने तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा पूरी कथा को एक एक पूरी। क्योंकि आप जब एक कहानी को पूरी अब इनके जीवन वृत्तांत है तो पूरे बचपन से लेकर, है ना, मतलब स्टार्टिंग बताया गया कि कली कौन था पहले, जो कली राक्षस है जिसके प्रभाव से कलयुग स्टार्ट हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ था पहले अध्याय में, तो मैंने आपको यही बताया था। और उसने कलयुग का साम्राज्य कैसे स्थापित किया, वो उसका विस्तार कैसे हुआ, फिर किस फिर क्यों हमारे पास आवश्यकता पड़ी भगवान कल्कि को, भगवान विष्णु जी को कल्कि अवतार में जन्म लेने के लिए, किस तरीके से देवता लोग या क्यों वो गए भगवान विष्णु के पास उनसे आग्रह करने के लिए कि आप इस कली का जो है संहार कीजिए, कलयुग का विनाश कीजिए और सतयुग की ओर दोबारा से ले चलिए। तब विष्णु जी ने किस तरह बोला कि मैं कलयुग में कल्कि का अवतार लूँगा और उसमें जो है इस कलयुग को, और कली युग से कलयुग, क्योंकि कली एक राक्षस नहीं, एक सोच है एक तरीके की, कि वो जो कि उसने सबके दिमाग में बैठा रखी। क्योंकि राजा परीक्षित जी ने कहा था कि जहाँ पे भी बुराई होगी, गंदगी होगी, मद होगा, मदिरा होगी, ठीक है, और लालच होगा, बुराई होगी,
जहाँ पे धन की लालसा होगी, ठीक है, सोना होगा, उसमें आप विराजमान होंगे। तभी तो सोने के मुकुट वो खुद पहने हुए थे और उन्होंने माया से प्रभावित होकर वो भी बोल दिया और उन्हीं के सिंहासन पे बैठ गए, जिसके प्रभाव से उन्होंने ऋषि की तपस्या को भंग किया। और ऋषि की तपस्या को भंग करने के बाद ऋषि ने उनको श्राप दिया कि सांप काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने सांप ही छोड़ दिया था, आई थिंक कुछ इस तरीके की थी। तो सांप काटने की मृत्यु हुई और जैसे ही राजा परीक्षित की मृत्यु हुई उसके बाद तुरंत बाद कलयुग का तत्काल भाव से प्रभाव स्टार्ट हो गया। तो ये कहानी इसमें नहीं दी गई है दोस्त, और ये वो हमारे पास महाभारत से रिलेटेड आती है, तो महाभारत में है वो कथा प्रचलित। ये कल्कि पुराण में इस राजा परीक्षित और कलयुग के किस तरीके आए इसमें अलग तरीके से था। वो पूरा जन्म के वृतांत के बारे में बताया, कलयुग का जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन थे, तब कली के भर क्षमा करें, तो वो है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे, आज के सेशन में हम जानेंगे जो हमारी कथा है कि वही राजा भगवान कल्कि से प्रश्न करते हैं कि कली भगवान जी हमको ये बताइए कि ये जो, क्योंकि वो वापस अपने पुरुष से स्त्री में आ गए, पहले पुरुष से स्त्री में गए भगवान शिव के वरदान या अभिशाप के कारण, फिर स्त्री से जो है पुरुष रूप में आए भगवान कल्कि के प्रभाव से और उन्होंने शाप को दूर किया। तो एक तरीके से देखा जाए कि ये अभिशाप तो था भगवान शिव जी का, जो ये शाप था या अभिशाप था वो किसके लिए था, वो पुरुषों के लिए था जो कि कुदृष्टि डालेंगे। रानी पद्मी जी जो कि साक्षात माता लक्ष्मी का अवतार है ना, तो उनके ऊपर तो कोई भी, तो इसलिए तो ये अभिशाप जो ये शाप था, शाप जो है वो रानी, वो महारानी माता कुछ भी कहिए, वो पद्मा जी के लिए था वरदान, और जो अभिशाप था वो पुरुषों के लिए था। तो वही है, तो वही राजा जो वापस से पुरुष रूप में तब्दील हुए थे कल्कि जी के प्रभाव से, उन्होंने प्रश्न किया ये बताइए ये किसने और क्यों जो है भेद किया है स्त्री और पुरुष में, दोनों को क्यों बनाया और किसने बनाया, ठीक है। फिर बताया कि सुख दुख क्यों आते हैं, बाल्यावस्था क्यों आती है और वृद्धावस्था क्यों आती है, उसमें सुख दुख क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं, ये सब क्यों बनाए गए। तो ये प्रश्न है और इसी के प्रश्न का उत्तर इस अध्याय में भगवान कल्कि ने बहुत ही सुंदर तरीके से दिया हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों को इस कथा को सुनाता हूँ बिना देर करते हुए। काफ़ी कुछ आपको बता दिया, ठीक है, वो ज़रूरी था इसलिए, ताकि आपको, क्योंकि कुछ दिन का गैप भी हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आपको ये मैंने बता दिया तो आपको कुछ याद आ गया होगा जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखी है, और जिन्होंने पढ़ा नहीं है पहली बार मेरी वीडियो पे आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो या कथा या पहली बार सुन रहे हैं, आपको इस तरह की कथाएं, रहस्यमय कथाएं पढ़ना पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए सर्वप्रथम गणेश जी का आह्वान करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सियावल रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्ण। जय सीताराम, जय सीताराम। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, पुरुषोत्तम कल्कि भगवान अपने भक्त राजाओं की स्तुति सुनकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का उपदेश करने लगे। संसार में आसक्त तथा आसक्ति रहित पुरुषों के लिए वेद में कहे हुए जो जो कर्म हैं वे सब भी उन राजाओं को सुनाए गए। कल्कि भगवान से यह सब सुनकर पवित्र हृदय हो गए। फिर भगवान को प्रणाम करके उन राजाओं ने अपनी दशा के विषय में प्रश्न किया। अब देखिए वही प्रश्न यहाँ पे कर रहे हैं वो जो मैंने आपको बताया कि किस कारण से और किसने स्त्री तथा
पुरुष का भेद किया। बाल्य, यौवन और बुढ़ापा और सुख दुख आदि किस कारण और कहाँ से प्राप्त होते हैं? हे प्रभु, यह सब हमें सुनाकर और जो जो विषय हमें मालूम नहीं है वे भी हमें सुनाने की कृपा करिए। कल्कि भगवान ने यह सुनकर अनंत नामक मुनि का स्मरण किया। बहुत काल के तीर्थवासी पृथ्वी व्रतधारी मुनि अनंत जी भी स्मरण करते ही भगवान का दर्शन करने से मुक्ति होगी ऐसा विचार कर शीघ्र ही वहाँ आ गए, क्योंकि उनको भी मुक्ति का अद्वितीय उपाय मिल गया। वह अनंत मुनि क्षमा करें, भगवान कल्कि के पास आकर कहने लगे कि मेरे करने योग्य क्या कार्य है जिसको मैं करूं? मुझे कहाँ जाना होगा, आज्ञा करिए। यह सुनकर भगवान कल्कि उन अनंत मुनि से बोले कि जो कुछ मैंने किया वह सब आपने देखा है और सब आप जानते हो। प्रारब्ध का खंडन कोई नहीं कर सकता। कर्म बिना करे कोई कर्म के फल को नहीं भोगता है। अनंत महर्षि यह बात सुनकर परम आनंदित हुए, फिर चलने को उद्यत हो गए। यह देखकर कि राजे उनकी ओर को देखते हुए आश्चर्य के साथ कमल दल लोचन कल्कि भगवान से बोले कि हे राजे बोले कि इन महर्षि ने क्या कहा और आपने क्या उत्तर दिया? आपका आपस में क्या वार्तालाप हुआ, उसके सुनने की हमारी इच्छा है। मधुसूदन कल्कि भगवान राजाओं की यह बात सुनकर कहने लगे कि हमारा जिस विषय में वार्तालाप हुआ उसको जानने की यदि तुम्हारी इच्छा है तो इन शांत हृदय मुनि से पूछो। वे राजे कल्कि भगवान की यह बात सुनकर प्रश्न का मर्म जानने के लिए अनंत मुनि को प्रणाम करके पूछने लगे। राजे बोले कि हे महर्षि, धर्म की कवच रूप से रक्षा करने वाले कल्कि भगवान के साथ आपका जो वार्तालाप हुआ सो हमारी समझ में नहीं आया। इसका क्या कारण है? हे प्रभु, आप हमसे उसका ठीक कारण कहिए। यह सुनकर अनंत मुनि बोले कि पहले पुरी नाम की एक नगरी में वेद वेदांग को जानने वाले परम धर्मज्ञ संपूर्ण प्राणियों के हितैषी एक महर्षि निवास करते थे। उनका नाम विद्रुम था और वह मेरे पिता थे। मेरी माता का नाम सोमा था। वह परम पवित्र पतिव्रता थी। मेरे माता पिता की वृद्धावस्था में मेरा जन्म हुआ, परंतु मैं नपुंसक हुआ। इस कारण मेरे माता पिता के शोक और दुख की सीमा न रही। मेरी आकृति सूरत देखकर सब निंदा करने लगे। मेरे पिता मुझे पडाकृति खोजे की सूरज नपुंसक कहकर दुख शोक और भय से अत्यंत व्याकुल हुए और घर को त्याग कर शिव वन में चले गए, जहाँ धूप दीप चंदन आदि से विधि पूर्वक शिव का पूजन करके स्तुति करने लगे। विद्रुम महर्षि बोले कि जो संपूर्ण लोकों के अद्वितीय नाथ, जो कल्याणदायक और जो संपूर्ण प्राणियों के आश्रय हैं, नागराज वासुकी जिनके कंठ का भूषण है, जिनके जटाजूट में गंगा की तरंगे बंध रही हैं, उन आनंद घन परमानंददायक शिवजी को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार बहुत से स्तुति करने पर कल्याणकारक महादेव जी प्रसन्न हुए और वृष वैल के ऊपर चढ़े हुए प्रकट होकर प्रसन्न मुख से मेरे पिता से कहने लगे कि वर मांग। यह सुन मेरे पिता विद्रुम महर्षि बोले कि मेरा पुत्र कीव है, इस कारण मैं हृदय में अत्यंत दुखित रहता हूँ। महादेव जी ने हंसकर कहा, मेरे पुरुष होने का वरदान दिया। पार्वती जी ने भी उस समय मेरे पिता को ऐसा वरदान देने की महादेव जी को सम्मति दी। तदनंतर मेरे पिता मेरे पुरुषत्व रूप वरदान को पा फिर घर को लौट आए और मेरी नपुंसकता दूर
होने पर मुझे पुरुष रूप देकर उनके आनंद की सीमा न रही। तदंतर मेरी 12 वर्ष की अवस्था होने पर वृद्ध माता पिता मेरा विवाह करके बांधवों सहित परम प्रसन्न हुए। मैं भी रूपवती मालिनी तरुणी यज्ञरथ की पुत्री को स्त्री रूप से पाकर हृदय में परम प्रसन्न होता हुआ गृहस्था आश्रम में निवास करने लगा। फिर धीरे धीरे मैं स्त्री के वश में हो गया। तदंतर कुछ काल बीतने पर मेरे माता पिता का परलोकवास हो गया। मैंने मित्र और ब्राह्मणों के साथ सावधानता से उनकी पारलौकिक क्रिया की। तदंतर मैंने माता पिता का औदार्यदैहिक कर्म करके बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर माता पिता के वियोग के हृदय में दुख मानकर मैंने विष्णु भगवान का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। भगवान हरि मेरे जप पूजन आदि कर्म से प्रसन्न हो गए और उन्होंने स्वप्न में मुझसे कहा कि स्नेह ममता आदि का समूह रूप यह संसार मेरी माया ही है। यह मेरे पिता हैं और यह मेरी माता हैं। इस प्रकार ममता से जिनका मन व्याकुल रहता है वे ही मेरी माया से शोक दुख भय व्याकुलता वृद्धावस्था और मृत्यु आदि के क्लेश को भोगते हैं। मैं विष्णु भगवान की यह बात सुनकर उनके साथ वाद विवाद करने को उद्यत हुआ। इतने में ही वह अंतर्ध्यान हो गए और मेरी निद्रा भी भंग हो गई। हे राजाओं, तदंतर मैं आश्चर्य में होकर पुरिका नगरी को त्याग कर स्त्री रहित पुरुषोत्तम नामक स्थान को चला गया। मैंने उन पुरुषोत्तम के दाहिने और अपना उत्तम आश्रम बनाया और वहाँ रहकर स्त्री तथा सेवकों सहित श्री हरि की सेवा करने लगा। मैं विष्णु भगवान के उस पुरुषोत्तम नामक नगर में रहकर उनकी माया को देखने में की इच्छा से नृत्य गान और जप के द्वारा यम का भय दूर करने वाले श्री हरि का चिंतवन करने लगा। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। तब एक समय द्वादशी की पारणा व्रत के अंत के भोजन के दिन मैं बांधवों के साथ लेकर स्नान करने की इच्छा से समुद्र के तट पर गया। वहाँ समुद्र में ज्यों ही गोता लगाया वैसे ही भयानक तरंगों से व्याकुल हो गया और उठ नहीं सका। मत्स्य आदि जलचर मुझे नोचने लगे। मैं कभी डूब जाता था, कभी उछल जाता था। इस प्रकार मेरा अंतःकरण व्याकुल हो गया। मैं जल की हिलोरों से अचेत बेहोश हो गया और मेरा संपूर्ण अंग वश में ना रहा। और क्या कहूँ कि मैं मृतक के समान हो गया। तदंतर वायु के वेग से चलायमान करके मुझे समुद्र के दक्षिण तट पर लाकर डाल दिया। मैं वहाँ पड़ा था कि उसी समय एक वृद्ध शर्मा नामक ब्राह्मण ने मुझ उस दशा में देखा और संध्या वंदन के अनंतर करुणा युक्त हृदय से मुझे अपने घर को ले गया। धर्मात्मा और स्त्री पुत्र धन आदि से संपन्न वह वृद्ध शर्मा ब्राह्मण मुझे निरोग करके मेरा पुत्र की समान पालन करने लगा। हे राजाओं, मैं वहाँ दिशा देश आदि कुछ भी नहीं जानता था, अर्थात अंतःकरण में अत्यंत दुखित रहता था और उन ब्राह्मणी को ही माता पिता मानकर वहाँ ही निवास करता रहा। तब उस ब्राह्मण ने अनेक प्रकार की परीक्षा करके मुझे देख लिया कि वह वेद रहित धम्म का आचरण करने वाला है। तब उसने नम्रता पूर्वक अपनी कन्या के साथ मेरा विवाह कर दिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम चारुमती था। उसके शरीर का वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान था। वह रूप गुण और शीलयुक्ति मैं उस सम्मान करने योग्य स्त्री को पाकर अत्यंत आश्चर्य में हो गया। वह चारुमती सदा मुझे प्रसन्न करने लगी। मैं तहाँ अनेकों प्रकार के सुख भोग करने लगा। काल के क्रम से मेरे 5 पुत्र उत्पन्न हुए। मैं निरंतर आनंद के समुद्र में मग्न होने लगा। मैंने अपने 5 पुत्रों का नाम जय, विजय, कमल, विमल और बुद्ध रखा। अपने पुत्र और बांधव होने
से तथा अनेकों प्रकार के धनों का स्वामी होने से जिस प्रकार इंद्र स्वर्ग में देवताओं के पूजनीय उसी प्रकार मैं सबका पूजनीय और सर्वत्र विख्यात हो गया। मुझे अपने बुद्ध नामक ज्येष्ठ पुत्र का विवाह करने को उद्यत हुआ देखकर एक धर्मसार नामक ब्राह्मण ने प्रसन्न चित्त से अपनी कन्या देने की इच्छा की। उसने कन्या का विवाह करने को वेद के पारंगत ब्राह्मणों से संपूर्ण सांगलिक कर्म कराए। अनेकों प्रकार के सुवर्ण के आभूषणों से अलंकृत सौभाग्यवती स्त्रियों से नृत्य गान कराना प्रारंभ किया। बाजों की मधुर ध्वनि से सबका चित्त आकर्षित होने लगा। मैं भी अपने पुत्र के अभ्युदय मंगल के निमित्त पितृ तर्पण, देव तर्पण और ऋषि तर्पण करने की इच्छा से श्रद्धापूर्वक समुद्र तट पर पहुँचा। वहाँ समुद्र के जल में स्नान और तर्पण करके शीघ्रता से जल में से निकलकर तट की ओर जाने को उद्यत हुआ तो तट पर दृष्टि डालते ही क्या देखता हूँ, पुरुषोत्तम क्षेत्र के रहने वाले मेरे पहले बांधव स्नान और संध्या कर रहे हैं और मैं उनको देखकर जरा भी नहीं घबराया। परंतु हे राजाओं, पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी ब्राह्मणों की द्वादशी की पारणा करते देखकर मेरे मन में जैसा आश्चर्य व्याकुलता हुई उसको मैं नहीं कह सकता। पहले द्वादशी की पारायणा के दिन स्नान करते समय मेरा जैसा रूप और जैसी अवस्था थी उसमें कुछ भी अंतर नहीं हुआ। पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी पुरुष मुझे आश्चर्ययुक्त और व्याकुल देखकर बूझने लगे कि हे अनंत, इस समय किस कारण तुम व्याकुल दिख रहे हो? तुम परम वैष्णव हो। क्या जल में या स्थल में तुमने कुछ देखा है? यदि देखा हो तो कहो और विस्मय तथा चित्त की व्याग्रता को त्याग कर पारणा करो कि हे राजाओं, मैंने उनसे कहा कि हे बांधवों, ना मैंने कुछ देखा और ना मैंने सुना है, परंतु मैं अत्यंत काम मोहित हूँ और मेरा अंतःकरण अत्यंत दुर्बल है। मैंने भगवान की माया को देखने की इच्छा की थी। जिस श्री हरि की माया से इस समय मैं अति दीन बुद्धि विचार शक्तिहीन हो रहा हूँ और मेरी इंद्रियां भी व्याकुल हो रही हैं। मैं स्नेह और मोह के वश में ऐसा ही हो रहा हूँ कि मेरा चित्त कहीं भी स्थिर नहीं होता। मैं जैसा अपने को भूल गया था सो कह नहीं सकता, परंतु मैं श्री हरि की माया के लिए जिस जाल में पड़ा हूँ उस माया जाल का कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। जिस प्रकार स्त्री पुत्र, धन, स्थान और पुत्र के विवाह आदि करने में अत्यंत आसक्त होने से मेरा मन खिन्न और दुखित हो रहा है, सो मैं नहीं कह सकता। मेरी बुद्धि में कुछ भी निश्चय नहीं होता है। पुरुषोत्तम भगवान की लीला मुझे स्वप्न के समान ही प्रतीत होती है। हे राजाओं, मैं इस प्रकार व्यग्र हो रहा था कि उसी अवसर में अभिमानवती स्त्री मुझे विवश और मूढ़ की समान बैठा हुआ देखकर हाय अचानक क्या हो गया ऐसा कहती और रोदन करती हुई मेरे पास आई। मैंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहली स्त्री को देखकर अपनी उस स्त्री, पुत्र और संपूर्ण ऐश्वर्य आदि के स्मरण से अत्यंत ही कातुर और दुखित होने लगा। इतने में ही एक परमहंस मेरे वचनों से ही मुझे समझाने को वहां आकर उपस्थित हो गए। वह परमहंस धैर्यवान, सर्वज्ञ, पूर्ण और परम धार्मिक थे। वह परमहंस सूर्य की समान तेजस्वी, सत्व गुणधारी, शांत, शुद्ध और सेवक, सबके गुणों को दूर करने वाले थे। मेरे बांधव मेरे सामने खड़े हुए उन परमहंस का पूजन करके बूझने लगे कि इसका मंगल किस प्रकार हो। सियावल रामचंद्र की जय। चौथा अध्याय समाप्त। तो ये था दोस्तों हमारे पास चौथा अध्याय। द्वितीय अंश का चौथा अध्याय। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने परिजनों मित्रों के साथ, ताकि वो भी इस कथा को सुन सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। और आपकी जो भी राय है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको किस तरीके की ये कल की पुराण की कथा की सीरीज़ लग रही है, उनके पूरे जीवन चरित्र से रिलेटेड।
जो उनकी जर्नी है उस लाइफ की, उस जर्नी को मैं बता रहा हूँ। तो वो अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ और आपको इस तरीके की कथाएं सुनना और बुक रिव्यूज़ वगैरह मैं अपने ग्रंथों में लाता रहता हूँ, उसके बारे में, उसकी अनबॉक्सिंग, तो अगर आपको पसंद है वो सब देखना और कथाएं देखना सुनना पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सकें। आप तुरंत देख के जो है कथा से कुछ ना कुछ रोचक रहस्य तथ्य जान सकें और दूसरों तक भी पहुंचा सके। यही हमारा उद्देश्य है कि ताकि सनातन धर्म की एक एक गुण से गुण रहस्य आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।